जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे कैंसर के बारे में डिटेल से। ठीक है, कैंसर क्या है इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सुनिए, कैंसर का मतलब ये होता है कि जो आपकी नॉर्मल सेल है, यानी मान लो भाई कि आपकी कोई सेल है जो डिवीजन हुई, ये आपकी नॉर्मल सेल है। ठीक है, बाद में किसी कारणवश यही नॉर्मल सेल किस में बदल गया, बहुत ज़्यादा सेल में डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। इसी को बोल देते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर एक कैंसर का रूप होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया कि जो सेल है, कोई सेल अगर हद से ज़्यादा डिवीजन करने लगे, जितना उसको हमारी बॉडी को सेल ज़रूरत है, मान लो सपोज है कि मुझे यहाँ पे कट लगा, इस कट लगे जगह पर अगर मेरी जो दोबारा सेल आएगी, कितना आएगा, इतनी ही आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमारी बॉडी सेल बना दी तो क्या कहलाएगा, वो ट्यूमर बैग कहलाएगा। ट्यूमर एक प्रकार का क्या है, मांस है। यही पूरा मांस क्या कहलाए देगा, कैंसर कहलाएगा। समझ में आए कि जो हमारी बॉडी को आवश्यक से ज़रूरत होती है, उसी को हम अगर आवश्यक से ज़्यादा अगर होने लगे तो क्या कह देंगे, कैंसर कर देंगे। ठीक है, सुनो, हमारी जो सेल है ये हद से ज़्यादा अगर नियंत्रित में ना हो, नियंत्रित से ज़्यादा अगर सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दे, उसे क्या बोलेंगे, कैंसर सेल बोलेंगे, या कैंसर सेल या नियोप्लास्टिक सेल भी बोला जाता है। यानी इस कौन कौन से सेल हो सकते हैं, कैंसर सेल या नियोप्लास्टिक सेल भी कहा जाता है। समझ में आ गया। जो सेल हद से ज़्यादा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए, अगर हमारे बॉडी में किसी पार्ट में हद से ज़्यादा सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा, कैंसर सेल। समझ में आ गया, समझ में आया यहाँ तक। अब कैंसर सेल दो प्रकार के होते हैं। ये जो कैंसर सेल है, कैंसर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बिनाइन और दूसरा क्या होता है, मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है, बिनाइन, और दूसरा मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट। सुनो भाई, बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या अंतर है। बिनाइन का मतलब ऐसी बॉडी की वो सेल जो किसके रूप में हो जाती है, एक कैप्सूल के रूप में सेल अगर डिवीजन हो गया, मान लो सेल डिवीजन हुआ, वो सेल कितने प्रकार कैसे हो गए, वो कैप्सूल के पार्ट में, कैप्सूल के टाइप से हमारी पूरी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिनाइन। बिनाइन नहीं समझ पाया, एक बार दोबारा समझें। यह एक ऐसा प्रकार ट्यूमर है, इस प्रकार का ट्यूमर है कि जिससे हमारे पूरे बॉडी के किसी भी भाग में एक कैप्सूल के फॉर्म में कोई ट्यूमर निकल आता है, उसे क्या बोलेंगे, बिनाइन ट्यूमर बोल देंगे। समझ पा गए। अगर कोई कैप्सूल फॉर्म में हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में निकल आया, बिनाइन कहलाएगा। समझ में आ गया। यह घातक नहीं होता है, यह डेंजरस नहीं होगा। समझ में आ गया, यह डेंजरस नहीं होता है, यह खतरे वाला चीज नहीं है। ठीक है, सामान्यतः देखने को मिलता है, लोगों को मोल हो जाता है। मोल समझ रहे हो ना, बॉडी के अलग अलग पार्ट में मोल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो मोल्स क्या कैंसर हैं, नहीं भैया, कैंसर नहीं है। और ट्यूमर हैं लेकिन कैंसर नहीं है। मैं ये भी बोलता हूं कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन हर कैंसर ट्यूमर जरूर होता है।
हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन हर कैंसर ट्यूमर जरूर होता है, क्योंकि ये भी क्या है भाई, यह भी तो एक ट्यूमर है लेकिन कैंसर का रूप नहीं लेता। समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या है? मैलिग्नेंट जो होता है यह घातक होता है, यह घातक होता है। कहाँ पाया जाता है? जैसे ब्लड वेसल्स में पाया जा सकता है, लिम्फ वेसल्स में पाया जा सकता है, यानी बॉडी के कुछ पार्ट में ही पाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। यानी ब्लड वेसल्स में पाया जा सकता है, बॉडी कैविटी में पाया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज और समझो, ये बॉडी सेल में पाया जा सकता है, बॉडी ब्लड में भी पाया जा सकता है, लिम्फ में पाया जा सकता है। इसका जो कैंसर होता है, इसका जो कैंसर होता है, इस ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? इस ट्यूमर को क्या बोलेंगे भैया? बिनाइन तो होता है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? किसके कारण होता है? यह जो ट्यूमर है बिनाइन, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। मैं लिख दे रहा हूं, प्रोटो ऑन्को जीन्स के कारण होता है, जबकि मैलिग्नेंट जो होता है वो ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। एक किसके कारण होता है? ऑन्कोजीन्स के कारण होता है, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स के कारण होता है, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स के कारण होता है इसलिए घातक नहीं होता, जबकि ये ऑन्कोजीन्स के कारण होता है इसलिए घातक होता है। यहां तक समझ में आया? देख लो भैया एक बार, देखो भाई एक बार समझ में आया? आगे बढ़े, सुनो। इसको हटाओ। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। कौन कौन? बिनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। अब सुनो भाई, अब इसी कैंसर के कितने प्रकार हो गए, यानी टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार। नंबर 1 समझेंगे हम कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा क्या है? देखो भाई, जो कार्सिनोमा होता है, इस प्रकार के जो कैंसर होते हैं करीब 80% होते हैं। 85% कैंसर आपको कौन से देखने को मिल जाएंगे? कार्सिनोमा वाले। 85% कौन से कैंसर देखने को मिलेंगे? 85% कौन से कैंसर होंगे? कार्सिनोमा कैंसर, ठीक है। यह कैंसर कहां कहां हो सकता है भाई? यह कैंसर का कहां होता है? ये आपके त्वचा पर हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, ब्रेस्ट पे हो सकता है, ब्रेन पे हो सकता है, ठीक है। और कहां हो सकता है? यानी यूट्रस में भी हो सकता है, यानी गर्भाशय में भी यही कैंसर होता है। उस कैंसर का नाम क्या है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में कौन कौन आएंगे भाई, जरा एक बार बताना। स्किन आएगा, और कौन आएगा? अभी बताया, ब्रेस्ट आएगा, और कौन सा आएगा? ब्रेन आएगा, और कौन सा? यूट्रस आएगा, ठीक है। इतने प्रकार के जितने कैंसर होते हैं सब किसके कहलाते हैं? कार्सिनोमा कैंसर। समझ में आ गया? कार्सिनोमा आपको 85% लोगों में होता है। 85% लोगों में कौन सा कैंसर देखने को मिलता है? कार्सिनोमा। समझ में आ गया? अब दूसरे नंबर पे समझते हैं सार्कोमा। क्या? सार्कोमा। ये सार्कोमा क्या है? सार्कोमा क्या है?
आपको सार्कोमा सिर्फ 2% ही देखने को मिलेगा। कितने परसेंट? 2% लोगों को ही केवल सार्कोमा होता है। एक कैंसर कहाँ होता है भैया? आपके ब्लड में होगा। और कहाँ होगा? हड्डी कार्टिलेज में हो जाएगा, उपास्थि और बोन में होगा। और कहाँ हो सकता है? पेशियों में हो सकता है। ठीक है, पेशियों में भी हो सकता है। इस प्रकार के अगर आपको कैंसर देखने को मिल रहा है तो ये कौन सा कैंसर होगा? सार्कोमा कैंसर। समझ में आया? सार्कोमा कैंसर कितने परसेंट होते हैं? सिर्फ 2% ही लोगों में होते हैं, जबकि कार्सिनोमा 85% लोगों में होता है। यहां तक समझ में आया? अगला कैंसर का नाम सुनो, लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या है? लिम्फोमा का मतलब आपको लिम्फ से याद रखना है, लिम्फोसाइट से याद रखना है कि लिम्फोसाइट से ही लिम्फोमा होगा। लिम्फोमा वाला जो कैंसर होता है किससे होगा? लिम्फोसाइट से ही होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो कैंसर होता है कितने परसेंट तक होता है? लगभग 5% लोगों में ही देखने को मिलता है। कितने परसेंट लोगों में? सिर्फ 5% लोगों में देखने को मिलेगा लिम्फोमा वाला कैंसर। समझ में आ गया? कभी देखे हो आप किसी कैंसर पेशेंट को? किसी कैंसर पेशेंट को देखे हो? जैसे कि इन लोगों का, अच्छा, गुटखा मसाले वाले जो पुड़िया होते हैं ना, उस पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कैंसर सेहत के लिए हानिकारक है कि आवश्यक है? हानिकारक है ना। और फिर बाद में क्या लिखा रहता है? फिर कैंसर का रूप भी तो बना, वहां पे फिगर भी तो बनाया गया होता है। फिर भी लोगों को खाना बंद नहीं करना है। जहर भी खाओ, अच्छी बात है, खाओ भाई। सुनो, लिम्फोमा कहाँ होता है? जहां पे लिम्फोसाइट्स की मात्रा, जहां लिम्फोसाइट्स बनता है। लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी ना। लिम्फोसाइट्स जहां पे बनता है वहां पे क्या क्या होगा? लिम्फोमा होगा। कहां कहां बनता है जरा बताना। तो बोन मैरो में बनेगा। और कहां बनता है भाई? स्प्लीन में भी बनेगा। स्प्लीन में हम लोगों को तो दफन होता है। और बच्चों में कहाँ बनता है? ब्लड, यकृत यानी लीवर में। तो ये कहाँ कहाँ का हो सकता है? लीवर का हो सकता है। और कहाँ का हो सकता है? स्प्लीन का हो सकता है। और कहाँ का हो सकता है? बोन मैरो का हो सकता है। समझ में आया? लिम्फोमा का मतलब जहां पे लिम्फोसाइट बनता है या जहां पे नष्ट होता है वहीं पे होगा। यानी लिम्फोसाइट्स का मतलब समझ गए आप? लिम्फोमा तो याद ही हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार देखो भाई, याद हुआ कि नहीं हुआ बताना। तो कितने परसेंट लोगों में होता है लिम्फोमा? 5% लोगों में। कार्सिनोमा 85% लोगों में। और सार्कोमा 2% लोगों में। अब एक और कैंसर है, उसको भी समझते हैं। सुनो भाई, नाम है उसका ल्यूकीमिया। नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने हो? ल्यूकीमिया नंबर 4। ल्यूकीमिया का मतलब मैंने बताया था कि ल्यूकीमिया का मतलब यह होता है कि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाना ल्यूकीमिया कहलाता है। यानी अगर हमारे बॉडी में मैं बात करूं यहां पे, तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाना हमारे बॉडी में ल्यूकीमिया कहलाता है।
यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक होने पर हमारे बॉडी में क्या कहलाएगा? ल्यूकीमिया कहलाएगा। समझ में आए? यानी ल्यूकीमिया क्या है कि हमारे बॉडी में WBC अगर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? आपके बॉडी के पार्ट क्या होंगे? सूजन होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी त्वचा मोटी एकदम होनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको धीरे धीरे फीवर आने लगेगा, बॉडी में दर्द होने लगेगा। ये सब देखने को मिलता है किसमें? ल्यूकीमिया वाले, ल्यूकीमिया में। ठीक है, ल्यूकीमिया समझ में नहीं आया? ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है कि किसी चीज हमारे बॉडी में WBC की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाना क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया कहलाएगा। और जब कोई चीज अगर हद से ज्यादा बढ़ रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा? मान लो भाई हमारे बॉडी की वेसल्स है, ठीक है, यहाँ पे WBC की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब WBC बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या होगा भाई? सूजन होगी यहाँ पे। अब जब सूजन होने लगेगी तो क्या कहलाएगा? एक ट्यूमर ही तो होगा। अब जब ट्यूमर हुआ तो कैंसर हो गया ना। ये तो कैंसर का रूप लिया, लेकिन मैं यहाँ पे तो कैंसर तो बता दिया इसको, लेकिन मोल वाले स्ट्रक्चर में मैंने हर जगह जो सूजन आ जाती है वो कैंसर थोड़ी हो जाता है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैंसर दे लिया रूप। ठीक है, एक किसके अंदर हुआ? ब्लड के अंदर हो गया, इसलिए कौन सी? ल्यूकीमिया बोला गया है। ठीक है, ल्यूकीमिया का मतलब समझ में आ गया? बताना तो। अब सुनो, एक चीज और ध्यान रखना, ल्यूकीमिया कुछ और प्रकार से म्यूटेशन, देखो कुछ और प्रकार के हो सकते, सॉरी कैंसर कुछ और प्रकार से हो भी सकता है। जैसे आपके जीन में कोई उत्परिवर्तन होने की वजह से भी हो सकता है। आपकी जीन कोई इनबैलेंस भी हो गई, ठीक है, उसमें कोई म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है ट्यूमर, यानी कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज कुछ रासायनिक पदार्थों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, और कुछ बताओ, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और क्या हो सकता है भैया? मस्टर्ड ऑयल हो गया, बेरिलियम हो गया, इन सब की वजह से भी हमें रासायनिक पदार्थ हैं, इनकी वजह से भी हमें क्या होता है? कैंसर होता है। कुछ रे भी होती हैं, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे भी हो सकती है। ठीक है, अगर एक्सरे हमारी बॉडी पे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा भाई? इंसान का तो वहीं खत्म हो जाएगा ना, यानी कैंसर का रूप तो तुरंत ले ही लेगा वो। ठीक है, इसलिए जब भी एक्सरे होता है तो आपको दिखाई तक नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर लाइट पड़ी है, उतने टाइम में वो क्या कर देती है? आपकी बोन तक पहुंच जाती है, आपकी बोन की हड्डियों को पूरी बोन दिखा देती है वहां पे। जब इतना सोचो, इतने कम टाइम में आपकी बॉडी के ऊपर वो पड़ा, और पड़ने के बाद क्या हो गया? आपको स्कैन कर लिया, तो सोचो अगर 1 मिनट तक कर दिया जाए तो क्या होगा? कैंसर हो सकता है भाई। ठीक है, और बताओ किसकी वजह से होता है? एक्स किरण की वजह से भी होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जो रे हैं इसकी वजह से भी हो सकता है। और क्या होगा? और किसकी वजह से हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। और किसकी वजह से हो सकता है बताओ? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो सकता है ना, यूवी रेज। ठीक है, कुछ रेज भी होती हैं, जैसे एक्सरे हो गया, एक्सरे हो गई, ठीक है, और क्या हो गया? यूवी रेज हो गई। ठीक है, इन सब की वजह से क्या होता है? अब एक्सरे में कौन कौन आएगा? जैसे मान लो अल्फा, बीटा और गामा भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है? हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, इन चीजों से थोड़ा बच के रहें आप। ठीक है, एक्सरे जो भी करवाने जाए, बार बार एक्सरे ना करवाएं। ठीक है, उससे भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, अभी आपको सुनाई पड़ा होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर किसी के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? ओजोन परत जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, ओजोन परत क्या हो गई थी? धीरे धीरे खराब हो रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था? अल्ट्रावायलेट रेज शरीर पे डायरेक्टली पड़ रही थी, तो उससे क्या होता? लोगों को कैंसर होना स्टार्ट हो जाता। यही तो हो रहा है। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में थोड़ा ओजोन परत क्या हो गई? पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। अब अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच रहे हैं।
ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि ओजोन परत अपने आप को बना चुकी है। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? जरा एक बार देखना आप लोग। ठीक है, तो कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले आप अपनी बॉडी को किसी चीज से कट ना करने दो, फिर किसी चोट ना लगने दो। देखो भाई, बोला जाता है, मैं एक और पॉइंट अभी उठा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ब्रेन का भी कैंसर होता है, लेकिन मैंने ब्रेन में पढ़ाया था कि ब्रेन में 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन सेल, दूसरा गीलियल सेल। न्यूरॉन सेल कभी डिवीजन नहीं करते हैं, जबकि गीलियल सेल डिवीजन करते हैं। इन्हीं गीलियल सेल की वजह से हमें चोट लगती है, सॉरी हमें कैंसर होता है। इसीलिए बोला जाता है जब आप बाइक चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक बार अगर माइंड में चोट लग गया तो क्या होगा, न्यूरॉन सेल से दोबारा बनेंगे नहीं। ठीक है, गीलियल सेल क्या कर देती हैं, धीरे 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 वो कैंसर का रूप दे देती हैं, उसमें डिवीजन होता है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं, बस यहाँ पे बताने के लिए बोला हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा? थैंक यू क्लास।